हरे कृष्ण। भक्तजन भगवत गीता पढ़ते हैं और फिर पूछते हैं भगवत गीता तो बड़ी रहस्यमयी है, तो इसके रहस्य को कैसे खोला जाए। खुल जा सिम सिम बोलने से नहीं खुल रहा है। मैं बहुत प्रयास किया, पढ़ लिया, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो पढ़ने से क्या होगा, भगवत गीता कुछ तो समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य है। लेकिन और गहराइयों में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एक उदाहरण लीजिए, एक ताला है, इसमें सारे नंबर दिए हुए हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक 4 बार दिए हुए हैं, सारे नंबर हैं और इन्हीं नंबरों में से खुलेगा, लेकिन आप खोल नहीं पा रहे हो, हाँ, क्योंकि आपको कोड नहीं पता। सो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आप बाजार में जाओगे, मेडिकल बुक लोगे, पढ़ोगे, थोड़ी पूरा समझ में आएगा, डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे। तो आपको क्या चाहिए, एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है, एक कॉलेज की जरूरत है और एक टीचर की जरूरत है। तो भगवत गीता, कई बार लोग पूछते हैं आप लोग भगवत गीता वितरण करते हो, कोई समझता है क्या? क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, ऐसे तो आप समझ जाओगे। क्या करना है, अप्लाई करना चालू करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी भगवत गीता जो श्लोक हैं भगवान के दिए हुए वो कोडेड हैं, कोड वर्ड में। उसको डिकोड करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य लिखे। इसलिए भगवत गीता जो पूरे संसार में ऑथोराइज्ड वर्जन है वो है भगवत गीता यथारूप, या भगवत गीता जो है एज इट इज। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्या है वो आपके लिए थोड़ा डिकोड हो गया, मतलब प्रभुपाद ने थोड़ा हिंट दे दिया। आप पढ़िए, आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। सो अप्लाई करने से एक्चुअली क्या किया आपने, कि जो आचार्यों ने, जो श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी हैं, जो समझाया है, उनका हम सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। तो भगवत गीता का रहस्य धीरे धीरे खुलेगा, एक लेयर और खुल जाएगा। पढ़ने से एक लेयर खुला, अप्लाई करने से और लेयर खुला। लेकिन आप चाहते हैं कि गुह्य रहस्य है भगवत गीता वो खुले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ताले के मालिक के पास जाना पड़ेगा, या फिर उसके पास जाना पड़ेगा जिसको ताले के मालिक ने कोड बताया है। मालिक तो स्वयं कृष्ण है, वही स्वामी है, और जिनको कृष्ण ने वो कोड बताया है वो होते हैं गुरु। गुरु के शरण में, गुरु के आश्रय में, क्योंकि वो टीचर है। आपको डॉक्टर बनना, टीचर चाहिए और इंस्टीट्यूट चाहिए। तो इंस्टीट्यूट है इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन, और टीचर है श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य। वे हमें इसका कोड वर्ड बताएंगे। जब हम उनके आश्रय में आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब ये भगवत गीता जो है इसका कोड वर्ड हमको पता पड़ेगा और एग्जैक्ट आप जो है ताले को खोल पाएंगे। तो जब आपको कोड वर्ड मिलेगा तब आपका ताला खुल जाएगा। भगवत गीता का जो रहस्य है वो हमको खुल के सामने मिलेगा। जैसे हमारे एक आचार्य कहते हैं, गीता भागवत पढ़ना है तो उन भक्तों के पास जाओ जो उसके रहस्य को समझ चुके हैं, उसी को टीचर, उसी को गुरु कहते हैं। तो आपके पास भगवत गीता नहीं है तो भगवत गीता प्राप्त कीजिए। ऑथोराइज्ड वर्जन जो है वो इस्कॉन का भगवत गीता प्राप्त कीजिए। अपने आप को गिफ्ट कीजिए, अगर आपके पास है तो दूसरों को गिफ्ट कीजिए। ये समय है, क्योंकि अभी कुछ ही समय में गीता जयंती आ रही है। सबसे अच्छा गिफ्ट अगर संसार को दे सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ना, महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। भगवत गीता चाहिए, उसको प्राप्त कीजिए। फिर इंस्टीट्यूट, कॉलेज चाहिए, वो है इस्कॉन। फिर टीचर चाहिए, वो है श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी या उनके शिष्य जो हमें बताएंगे इसके रहस्य को। तब ये 3 आ जाएंगे हमारे जीवन में और हम पालन करेंगे जो हमें कहा जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, हम पेशेंट से डॉक्टर बन जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे ना, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर मतलब जो दूसरों का इलाज कर रहा है, उसका इलाज अभी हो गया। तो इस संसार में सभी प्रायः क्या है, पेशेंट है। फिर हम ठीक हो जाएंगे, फिर हम दूसरों को ठीक करेंगे। यही वाणी भगवान चैतन्य महाप्रभु की है। यही कहते हैं कि जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, अपना जन्म सार्थक करो और जाके संसार का परोपकार करो। तो गीता पढ़ो, अप्लाई करो, समझो, गुरु के आश्रय में रह के, और फिर जो है गीता का प्रचार करो। हरे कृष्ण।